हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बिफोर यू प्रोसीड स्टार्ट करूं उसके पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं आपका होस्ट और दोस्त निहार। आइए अब पहले देखते हैं हमारी निफ्टी की पोजीशन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है डेली बेसिस पे। ये हमारे निफ्टी का चार्ट है। टाइम फ्रेम रखा है हमने यहाँ पे डेली। अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारे डेली डेली रेंज है एंड पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न। तो एंड इस पे हमने प्लॉट किया हुआ है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कौन से तो 10 डे का मूविंग एवरेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज। तो मैंने इस पे प्लॉट करके रखा है डेमा। डेमा मीन्स डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज की रिगार्डिंग हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जो आपको देखने मिलेगा। राइट नाउ हम फोकस करते हैं क्लोजिंग पे। तो अगर आप देखते हैं फ्राइडे हमारी क्लोजिंग हुई थी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 17,854। और लोअर लेवल से आप अच्छी खासी रिकवरी देख रहे हैं। जो कैंडल आपका फॉर्म हुआ है ये बहुत ही बुलिश कैंडल है। इसका जो अपर शेडो है वो बहुत कम है। तो कैंडल दिखाता है बुलिशनेस। और एक कैंडल जहां क्लोज हुआ है, अगर आप अच्छे से देख पाएंगे तो इस कैंडल के ये कैंडल की क्लोजिंग कहीं ना कहीं आपके दो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास है। एक ये ब्लू वाली एंड एक ये ग्रीन वाली। ओके। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये क्लोजिंग आपका कहीं ना कहीं 20 डे एंड 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। अब शॉर्ट रन में मार्केट को 20 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 20 डे में क्रॉस करता है तो हम कह सकते हैं कि इसे मोमेंटम है। और 100 डे भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करता है। 100 एंड 200 ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हमारी मार्केट इन दोनों एवरेज के ऊपर है हम कहते हैं मार्केट में बुलिशनेस है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और अगर ये इसको तोड़ता है तो हम कहते हैं मार्केट में वीकनेस है। ठीक है। तो राइट नाउ मेरा जो लेवल होगा, अगर मैं यहाँ से ऊपर की ओर देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं निफ्टी को एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस इंक्रीज होगा, तो मैं सबसे पहले एक्सपेक्ट करूंगा कि ये ब्रेकआउट मिलना चाहिए मुझे अबव ये दो मूविंग एवरेज। तो 20 का मेरा 17,887 है और 100 का मेरा 17,880 है। तो मैं कंफर्टेबल कब होऊंगा, जब मेरा 17,880 से लेके 17,890 का लेवल ब्रीच होता है। ठीक है ना। तो जब मार्केट मेरा 17,890 के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट के लिए, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, यहाँ पे मेरा बाइंग बन सकता है। ठीक है। और लोअर लेवल के लिए अगर आप बात करेंगे तो लोअर लेवल में फिलहाल तो कुछ वीकनेस दिखता नहीं है। जो डेटा मेरे पास है उस बेस पे तो फिलहाल तो कुछ वीकनेस नहीं दिख रही है। बट स्टिल स्टिल अगर समझो कि जो हिसाब से हम देख रहे हैं वोलेटिलिटी कुछ दिनों से, तो अगर समझो कि मार्केट सस्टेन नहीं करता इस लेवल को, तो इस लेवल को सस्टेन नहीं करता तो नीचे देखिए ये आपका 200 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो फॉल कहाँ तक आ सकता है, तो फॉल आ सकता है 17,610। तो लोअर लेवल पे सबसे पहला लेवल होगा हमारा 17,770। एंड अगर वो ब्रेच होता है तो 17,610। ये मेरे लेवल्स हो सकते हैं लोअर साइड पे। और ऊपर की साइड पे मुझे 17,890 पे सस्टेन करना है। देन 17,900 से लेके मैं कहीं ना कहीं ये वाला जो लेवल है ना, ये वाली जो एवरेज है आपकी 10 डे की, सॉरी ब्लैक लाइन विच इज 15 डे, विच इज स्टैंडिंग एट 18,100। तो आप कहीं ना कहीं ऊपर के साइड पे आज की क्लोजिंग से आप अगर ऊपर जाते हैं तो आपको 17,890 से लेके 17 से आपको 18,000 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। सो ऊपर के साइड पे 17,890 से लेके 18,000 के लेवल, जिसके चांस अभी फिलहाल ज्यादा लगते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, क्या लॉजिक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मूविंग अहेड मूविंग अहेड अगर मैं लोअर लेवल की बात करता हूँ कि अगर समझो मार्केट सस्टेन नहीं होता, जो हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, तो अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता तो इस क्लोजिंग है ना, ये वाला जो जोन है विच इज अराउंड 17,777, ये वाला लेवल। ओके। तो अगर ये लेवल मार्केट सस्टेन नहीं करता तो पहला फॉल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 17,770। और अगर ये भी सस्टेन नहीं करता तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 200 डे में विच इज 17,610, जिसके चांसेस बहुत कम है। रीजन रीजन ये है कि मेरा जो ऑप्शन चेन का डेटा है, आइए आपको मैं ऑप्शन चेन के डेटा पे लेकर चलता हूँ। तो जो मेरा ऑप्शन चेन का डेटा है, वो ऑप्शन चेन का डेटा के हिसाब से जो पीसीआर की अभी वैल्यूज हैं
वो आपको बुलिश से न्यूट्रल दिखाती है, मतलब वीकनेस नहीं है। आइदर इट कैन गो अप और इट विल स्टे इन अ रेंज। और अगर आप ऑप्शन चार्ट देखते हैं, है ना, अगर आप वीकली ऑप्शन चार्ट देखते हैं कॉल और पुट का, तो ये आपके कॉल और पुट की स्टैंडिंग है। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं ना, तो नीचे के लेवल पे 17,700 पे आपको बहुत ज्यादा पुट राइटिंग मिलती है, ठीक है ना, पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग। तो 17,700 पे आपको ज्यादा मिल रही है पुट राइटिंग, तो ये आपका बन जाएगा सपोर्ट, ठीक है ना, ये आपका एक सपोर्ट, एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। और 18,000 पे आपको मिलता है रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा है। तो मार्केट की जो नियर टर्म मूवमेंट है ना, जो वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी है, जो अभी हमें दिख रही है, एज पर दैट मैं कह सकता हूँ कि मार्केट ये रेंज में मूव करेगा, 17,700 से लेके 18,000। अब मैं श्योर क्यों हूँ, उस बात पे आता हूँ मैं। देखिए अब आप क्या कीजिए, अब आप कंपेयर कीजिए ऑप्शन की जो पोजीशन है ऑप्शन चार्ट की, इसको आप कंपेयर कीजिए विद दी मूविंग एवरेज का चार्ट। तो देखो 17,700 तक मैं डाउनफॉल एक्सपेक्ट करता हूँ, और 18,000 तक मैं अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मेरी जो रेंज है वो इन इसके बीच में है। अब इन दोनों के बीच में ना ध्यान देना, मेरे पास यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है। जैसे कि मैंने बताया 17,700 पे मेरा पुट राइटिंग खड़ा है, और 18,000 में मेरा कॉल राइटिंग खड़ा है, ये मेरा जोन है। और आप देखिए मूविंग एवरेज एग्जैक्टली जो ना 50 डेमा है आपका, वो एग्जैक्टली 18,000 के लेवल पे है। तो 18,000 ब्रीच करना मार्केट के लिए मुश्किल है। तो 18,000 पे जाएगा ना, तो वहां से एक छोटा सा रिकवरी आने का चांस ज्यादा है, ठीक है ना, बिकॉज 18,000 पे एग्जैक्टली आपका 50 डेमा है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। एंड सिमिलरली 18,000 पे कॉल राइटिंग का पोजिशन भी ज्यादा है। सो 18,000 से नीचे आने के चांस बढ़ जाते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर मैं अगर डाउन साइड की बात करता हूँ, तो डाउन साइड पे जो मेरा ऑप्शन का चार्ट दिखाता है, वो मुझे लेवल दे रहा है 17,700। तो आप देखिए अगेन अगेन यहाँ पे आप देखिए 17,789 एंड 17,616 200 डेमा। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि 17,700 पे आपका पुट राइटिंग है, और वहीं वहीं के आसपास ना आपका 10 और 20 डे का मूविंग एवरेज खड़ा हुआ है। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है इस लेवल पे। थिंग इज दैट इंट्राडे में आप जो भी जिस मार्केट कहीं भी जाए, 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए उस पर्टिकुलर जोन में। सस्टेन करता है तो मूवमेंट आएगा। तो ये तो हमारा प्रेडिक्शन था कल के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको कल वॉच लिस्ट में आपको देना चाहूंगा दो स्टॉक। पहला स्टॉक जो आपको देना पसंद करेंगे वो है महालक्ष्मी रबटेक। तो देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपना बहुत ही कंसोलिडेटेड जोन से बाहर निकला हुआ है ये स्टॉक। एंड कल की क्लोजिंग में इसने क्या किया है, तो इसने कल की क्लोजिंग में अपना पिछले 6 महीने का एक प्राइस का रेंज तोड़ा है विथ द हाईएस्ट वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। ओके, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कल के हाई के ऊपर एंट्री बना सकते हैं। टारगेट होगा 5%, स्टॉप लॉस होगा 5%, 1:1 से हम एंट्री कर सकते हैं। टारगेट 5% टारगेट एंड 5% का हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आपका एंट्री से बन सकता है अबाउ, देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो यह आपका है 282 था। सो एट 283 यू कैन प्लेस एन ऑर्डर। 283 पे आपका एंट्री, ऊपर 5% प्लस, 5% प्लस में आपका प्रॉफिट होगा, एंड 5% डाउन में आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और एक और अगर आप स्टॉक देखेंगे यहाँ पे इसी सेम फंडा पे, तो ये है आपका दूसरा स्टॉक एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका एक एंट्री बन सकता है। देखिए अगेन ये पर्टिकुलर प्राइस जोन था, इसने एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा है, एंड अगेन विथ अ वेरी ह्यूज वॉल्यूम, है ना, एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ तोड़ा हुआ है। तो प्राइस प्राइस का मूवमेंट, प्राइस का ब्रेकआउट भी है, साथ में रेंज ब्रेकआउट, सॉरी रेंज ब्रेकआउट भी है, साथ में वॉल्यूम ब्रेकआउट भी है। तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं, बट एंट्री अगेन विल बी अबाउट दी हाई। तो हाई क्या है यहाँ पे 690 है। सो योर एंट्री कैन बी एट 691। अगेन 5% का मेरा टारगेट होगा और 5% का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ओके, एंड अगर आपका 5% का टारगेट अचीव होता है तो यू कैन ट्रायल स्टॉप लॉस एट कॉस्ट, ठीक है। तो अगेन मैं कहता हूं ये वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए था। आप पेपर ट्रेड कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। मैं रोज ही आपके लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूंगा। कुछ भी डाउट्स आप कमेंट कीजिए। मैं आपको मिलता हूं कल। बाय, हैव अ गुड डे।